वरुण बुझा हुआ सा चुपचाप सोफे पर आकर लेट गया। आज ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था, इसीलिए वो दोपहर का खाना भी नहीं खा पाया। और इधर उसकी पत्नी नायरा का भी मूड बहुत ही खराब था। नायरा ने जब से सुना था कि वरुण की माँ यहाँ आने वाली है, तब से वो वरुण से सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी। वरुण बहुत ही ज़्यादा असमंजस में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दरअसल मोहल्ले से किशन चाचा का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया था उसको, वरुण तुम्हारी माँ की तबीयत 10 दिनों से बहुत ख़राब है। तुम यहाँ आकर अपनी माँ को साथ ही ले जाओ। यहाँ पर भाभी एक पेट के लिए ढंग से बनाती खाती भी नहीं है और भैया को बहुत याद करती रहती हैं। तुम सबके साथ रहेंगी तो थोड़ा ठीक रहेंगी। वरुण के हृदय में हमेशा एक कसक रहती थी कि वो अपनी माँ की सेवा नहीं कर पा रहा है। उसे अपनी बदहाली अच्छी तरह से याद थी। पिताजी तो 2 वर्ष के वरुण को छोड़कर गुजर गए थे। माँ अपने हंसने खाने वाले दिनों में विधवा हो गई। उनकी जिंदगी बेरंग हो गई थी। जब उसकी माँ विधवा हुई थी तो वरुण बहुत ही छोटा था, इसीलिए वो अपनी माँ के दुख को समझ नहीं सकता था। उसकी माँ ने न जाने कैसे कैसे जतन करके पेट काट कर उसे पाला पोसा था। उसकी पढ़ाई के लिए माँ ने जी तोड़ मेहनत करके उसके लिए रुपए का इंतजाम किया था। एक गरीब विधवा के लिए कितना मुश्किल था ये सब करना। वरुण की आंखें छलक आई थी। उधर नायरा का क्रोध जैसे का तैसा ही था। वरुण उसको समझाने के उद्देश्य से बैठा। नायरा, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मैं कुछ दिनों के लिए उनको अपने पास ले आता हूँ। तभी नायरा गुस्से में बोली, अपनी माँ को चाहे जहाँ रखो, मेरे बस का नहीं है उनकी सेवा करना। नायरा, माँ बीमार हैं, उनको अगर हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? आखिर उनका हमारे सिवा है ही कौन? मैं कुछ नहीं जानती वरुण, तुम्हारी माँ यहाँ नहीं रहेंगी तो नहीं रहेंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। नायरा, तुम्हें माँ की सेवा नहीं करनी है तो मत करना। मैं अपनी माँ की सेवा खुद करूँगा। वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं उनका खुद ही ध्यान रखूँगा। नायरा गुस्से में झल्ला उठी और बोली, मैंने कहा ना, मुझे उनके साथ नहीं रहना है और मेरा फैसला अटल है। वरुण ने गहरी सांस लेते हुए एक बार फिर नायरा से कहा, आखिर तुम भी तो अपनी माँ से बात करती हो, उन्हें बुलाती हो, तो मेरी माँ से क्या परेशानी है तुम्हें? माँ तो तुम्हें कभी रोकती टोकती भी नहीं है। वरुण, एक बात साफ साफ सुन लो, मेरी माँ की तुलना अपनी माँ से मत करो। तुम्हारी माँ मजदूरों की तरह रहती है, कोई सलीका ही नहीं है उन्हें रहने का। वरुण, अभी समय है, सोच लो। वरुण ने अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए कहा, सोच लिया है मैंने नायरा, अपनी बीमार माँ को मैं अकेले नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें जो करना है करो। नायरा पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और वहां जाकर अपने घर पर मम्मी को फ़ोन लगाया और कहने लगी, माँ, मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। मेरी इस घर में कोई ज़रूरत ही नहीं है। वरुण को अपनी माँ से ही फुर्सत नहीं है। मुझे यहाँ से बुला लो माँ। और हाँ माँ, वकील अंकल से भी बात कर लेना। केस दर्ज कराना है मारपीट और दहेज का। वरुण बाहर बैठा सोच रहा था, दहेज प्रताड़ित आखिर कौन है? आज वरुण की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं था। आज समय ने उसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। नायरा ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और वरुण की भूख प्यास सब खो चुकी थी। पता नहीं क्या भविष्य में होने वाला था। बसी बसाई गृहस्थी रेत की तरह फिसलती जा रही थी वरुण के हाथों से। नायरा के मन में न जाने कौन सी गांठ बन गई थी कि वो माँ का नाम ही नहीं सुनना चाहती थी। और वरुण की आंखों के सामने बीता हुआ समय चलचित्र की भांति घूम रहा था। पूरा घर भीड़ से भरा हुआ था। आंगन में पिता का शव रखा था। नन्हे से वरुण को समझ नहीं आ रहा था कि सब रो क्यों रहे हैं, पिताजी नीचे क्यों लेटे हैं। बार बार वो अपनी माँ से जिद करता कि मम्मी पापा को उठाओ, मुझे चॉकलेट लेने जाना है। माँ उसकी बातों को सुनकर बेतहासा रोए जा रही थी। अपने बिखरे घरौंदे के बारे में सोचकर ही माँ बिलख रही थी।
कभी वरुण को कलेजे से लगाकर रोती तो कभी बेसुध हो जाती। जाने कितनी ही दिन माँ मृत्यु पड़ी रहीं, किंतु अब नियति को स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। धीरे धीरे माँ अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त होने लगी, किंतु उनके भीतर का आनंद समाप्त हो गया था और जो बाकी था वो था अपने पति की धरोहर, उनकी स्मृति यानी उनको सजोने संवारने का संकल्प। उनके लिए अपने पति के प्रति निष्ठा में रत्ती भर भी कमी नहीं आई थी। नाते रिश्तेदारों ने माँ को बहुत ही समझाया कि अभी सारी उम्र पड़ी है उसकी, दूसरी शादी कर ले, लेकिन माँ के जीवन की बस एकमात्र तपस्या, माँ का प्रेम बस वरुण था। वरुण में ही जीवन के सारे स्वप्न बसे थे। जीवन का धरातल बड़ा कठोर होता है और धूप झुलसने वाली, जिसमें वो थोड़ी इच्छा ना हो तो माँ धूप से झुलसती रहीं, किंतु वरुण के पालन पोषण में कोई कमी नहीं आने दी। माँ का करुणा से भरा चेहरा आंखों में तैराया और माँ अपनी उम्र की अन्य सहेलियों की अपेक्षा जल्दी बूढ़ी होने लगी थी। समय के जलते थपेड़ों ने उनके चेहरे से रंगत छीन ली थी। कभी लगता है माँ की उम्र कितनी कम थी जब पिताजी गुजरे। कितने ही प्रस्ताव आए होंगे उनके लिए। अगर वो चाहती तो अपना भविष्य सुरक्षित कर सकती थी, अपने बेरंग जीवन में नए रंग भर सकती थी। इतने त्याग, इतने संयम का ये फल जानती तो शायद आज माँ इतनी अकेली नहीं होती। वरुण की आंखें छलक आईं। वो अपनी व्यथा पर वरुण अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसका मन जार जार हो रहा था। जैसे तैसे करके माँ बेटे दोनों समय काट रहे थे। वरुण बहुत ही मेहनती लड़का था। दिन रात मेहनत करके वरुण को सरकारी नौकरी मिली थी। सोचा था संघर्ष के दिन शायद बीत गए, अब सुख से रहेंगे, किंतु ईश्वर किसी के भाग्य में सुख लिखना भूल ही जाता है। वरुण जानता था कि यदि नायरा ने दहेज का केस किया तो वो बुरी तरह फंस जाएगा और नौकरी भी उसकी चली जाएगी। वो लाख अपनी सफाई दे, लेकिन नायरा के आंसू उसकी सभी दलीलों पर भारी रहेंगे। नायरा पहले ही कई बार उसे ऐसा करने की धमकी दे चुकी थी, तब भी क्या माँ खुश रह पाएंगी? उनका नाम तो सबसे पहले लिखवाया जाएगा, चाहे माँ एक शब्द बोले भी या नहीं। अब मुझे कुछ तो रास्ता निकालना ही होगा। और वरुण मन ही मन कुछ निश्चय करके नायरा का दरवाज़ा खटखटाने लगा। नायरा, दरवाज़ा खोलो। अच्छा ठीक है माँ, हमारे साथ नहीं रहेंगी, अब बाहर आओ, मुझे बड़ी तेज भूख लगी है। नायरा को तो मनचाही मुराद मिल गई थी। वो झट से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। अगले दिन वरुण ने नायरा से कहा, नायरा मुझे जरा ऑफिस के काम से आज ही अर्जेंट जाना होगा। 15 दिन की ऑफिशियल ट्रिप है। तुम अकेले बोर हो जाओगी तो चाहे तो कुछ प्लान कर लो, या अपनी माँ के पास जाना चाहो तो जैसा उचित लगे देख लो। वरुण नाश्ता करते हुए बिना किसी लाग लपेट के बोल दिया। नायरा चौंक कर कहने लगी अचानक से, हाँ अभी फ़ोन आया था, अब क्या करें, बॉस का हुक्म तो बजाना ही पड़ता है मैडम, लेकिन आप कहें तो। वरुण ने शरारत भरे अंदाज में बोला, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं मम्मी पापा के पास कुछ दिनों के लिए रुक जाऊंगी। वरुण अपना बैग उठाया, बस में सवार हो गया। रास्ता लंबा था, कम से कम 2 घंटे का तो था ही। वरुण ने मोबाइल पर नज़र डाली तो 10 बज चुके थे। दिसंबर की धूप काफ़ी सुहानी लग रही थी, बिल्कुल माँ के साथ प्रेम भरे स्पर्श जैसी। बस अपने तय रास्ते पर चलने लगी। उसकी सीट पर साथ में एक महिला लगभग अपने 5 साल के बेटे को लेकर बैठी थी। बच्चा लगभग हर 5-7 मिनट में जिद करता और वो महिला उसे किसी तरह बहला देती। वरुण उनके इस वार्तालाप का चुपचाप आनंद लेते लेते न जाने कब अपने बचपन की यादों में डूब गया। अब उसे उस महिला में अपनी माँ का चेहरा घूमता सा दिख रहा था। माँ आप मुझे डांटती हो, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। वो जब गाल फुलाकर कहता तो माँ उसके भोलेपन पर निहाल हो जाती। वो पड़ोसी के खिलौने देखकर मांगने लगता तो माँ कभी ऐसे ही बदलता और कभी थोड़ी सी बचत से खिलौना लाकर ऐसे खुश होती
जैसे खजाना पा लिया हो। उसे हंसता देखकर माँ के चेहरे पर एक संतोष का भाव आ जाता। जब उसने 12वीं कक्षा में विद्यालय में टॉप किया था तो माँ ने मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। माँ को अकेले में पिताजी की तस्वीर से बातें करते और उनकी पढ़ाई के बारे में बताते वरुण ने कितनी ही बार माँ को देखा था। वो मन ही मन सोचा करता था कि पिताजी की तस्वीर क्या माँ की भावनाओं को समझती है। वरुण की आंखों में नींद आ चुकी थी। वरुण बचपन से लेकर जवानी तक के सोपानों के अलग अलग रूप देख रहा था। आज पीछे मुड़कर देखने में स्वरूप निष्पक्ष नजर आता है। तुतलाकर बोलता वरुण और उस पर अपनी ममता और प्यार लुटाती माँ। गोद में लिटाकर लोरी सुनाती माँ। खिलखिलाकर भागता वरुण और उसके पीछे दौड़ती माँ। देर रात तक पढ़ता वरुण और साथ जागकर कपड़े सिलती माँ। 2 साड़ी में साल निकालती माँ। चिंता में धीरे धीरे माँ बूढ़ी होती जा रही थी, किंतु माँ का हर रूप बड़ा ही निराला था। बस के रुकने के साथ ही वरुण यादों की दुनिया से वर्तमान में आ गया। बस अपने गंतव्य तक पहुंच गई थी या यात्रियों को गंतव्य तक ले आई थी। वरुण बैग लेकर चल पड़ा। दरवाजा खुला हुआ था। हल्के हाथ से दरवाजा खोलकर वरुण अंदर आ गया। माँ हॉल में चारपाई पर पड़ी थी। आहट होते ही हल्का सा सर उठाने की कोशिश की। कौन है? वरुण को आया देखकर माँ की मुरझाई आंखें कुछ नम हो गई थी। कितने ही दिनों बाद वरुण से मुलाकात हुई थी। वरुण माँ को अपने साथ डॉक्टर के पास ले गया और उपचार प्रारंभ करवाया। बीमारी से बूढ़ा शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया था। माँ को देखकर वरुण को याद आया कैसे एक बार जब उसे निमोनिया हुआ था तो माँ 4 किलोमीटर तक पैदल ही वरुण को गोद में लेकर डॉक्टर के पास गई थी। रास्ते भर माँ की आंखों से आंसू बहते रहे थे। घर लौटते हुए शाम को वरुण कस्बे के एक ढाबे से खाना भी पैक करवा लाया। दोनों माँ बेटे देर रात तक बातें करते रहे। माँ चिंता व्यक्त कर रही थी कि बहू से झूठ बोलकर वरुण को उसके पास नहीं आना चाहिए था। वरुण और माँ बीते समय की बातें करते रहे। पड़ोस के लोगों को वरुण के आने की खबर हुई तो मुंह अंधेरे से ही किसी न किसी का आना जाना शुरू हो गया। सभी सलाह देते कि अब बूढ़ी माँ को अपने साथ ही रखो। खाना बनाना और घर के काम धंधे अब इनके बूते से बाहर की बात है। वरुण सभी की बात सुनता था लेकिन अपना कोई विचार नहीं प्रकट करता। 4 दिन बड़े हंसी खुशी से बीते। रात में वरुण माँ से कहने लगा कि छुट्टी अब खत्म होने वाली है और अब अधिक दिन रुकना संभव नहीं। माँ का मन भारी हो गया। बेबस माँ के अंदर भावनाओं का तूफान आ गया। जी करता था कि बेटे को गोद में छिपाकर आंचल से ढक लें, किंतु सैलाब को अंदर ही अंदर जब्त कर लिया। आंसू की 2 बूंद बड़ी विद्रोही निकली, छलक ही पड़ी। हाँ, छुट्टी भी कब तक की जा सकती है? बहुत ही मुश्किल से माँ के मुंह से आवाज आई। कपड़े बता दो माँ, कौन से रखने हैं? वरुण ने बिना किसी लाग लपेट से पूछा। मेरे कपड़े क्यों? आप भी साथ ही चलो। मैं अब यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा आपको। मैं चलकर क्या करूँगी? मेरा मन भी नहीं लगेगा वहाँ। माँ, मन लगने में कोई परेशानी नहीं होगी, मेरी गारंटी रही। माँ बेटे के बात को टाल न सकी। माँ और बेटे दोनों की सारी रात करवट बदलते हुए बीती। लगभग 2 बजे वरुण माँ के साथ घर पहुँच चुका था। नायरा को भी खबर कर दी कि वो आ गया है। माँ का मन भीतर ही भीतर घबरा रहा था, किंतु वरुण एकदम निश्चिंत और शांत था। वो अपने और माँ के लिए खाने का इंतजाम करने में व्यस्त हो गया। डोरबेल के बजने पर वरुण ने दरवाज़ा खोला और सामने खड़ी नायरा का मुस्कुराते हुए स्वागत किया। नायरा बड़ी खुशी से कुछ बातें करते हुए अंदर आ रही थी कि तभी ड्राइंग रूम के बराबर वाले कमरे में नज़र पड़ते ही उसके पैर जैसे जम गए और गुस्से से थरथराने लगी। वरुण तूफान के संकेत को समझ रहा था और माँ अधिक सिकुड़ कर बैठ गई। नायरा पैर पटकती हुई वरुण के पीछे गई। वरुण तुम कहाँ गए थे और ये सब क्या है? पानी गटकते हुए वरुण ने बेपरवाही से पूछा। क्या तुम अपनी माँ को क्यों ले आए? तो वरुण ने बहुत ही रुखाई से बोला।
मुझे तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना। नायरा की बात अधूरी रह गई कि डोरबेल फिर बज उठी। नायरा को वहीं खड़ा छोड़कर वरुण दरवाज़ा खोलने चला गया। वर्मा अंकल आइए, मैं तो आपका कब से इंतजार कर रहा था। वर्मा अंकल सुनकर नायरा चौंक उठी। इनको वरुण ने क्यों बुलाया है? आखिर क्या चल रहा है इसके दिमाग में? हाँ वरुण बेटे बताओ, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? सब ठीक ठाक है ना? वर्मा जी ने बैठते हुए वरुण से पूछा। अंकल अभी सब बताता हूँ, पहले कुछ चाय नाश्ता कर लीजिए। वरुण पानी लेने चला जाता है। चाय नाश्ता करने के उपरांत वरुण माँ और नायरा दोनों को वहीं बुला लेता है। वर्मा अंकल सशंकित भाव से पूछते हैं कि कहीं नायरा और वरुण के मध्य तकरार इतनी अधिक बढ़ तो नहीं गई कि तलाक की नौबत आ गई। नायरा तपाक से बोल उठी, इतनी आसानी से तलाक नहीं दूंगी। इन दोनों को खून के आंसू ना रुलाए, तब देख लेना। वरुण ने शांत भाव से ही कहना प्रारंभ किया। अंकल कुछ पेपर्स तैयार करवाने हैं, जिसमें माँ की वसीयत के अनुसार माँ मुझे और अपनी बहू तथा मुझसे संबंधित किसी भी व्यक्ति को अपनी सभी संपत्ति से बेदखल कर देगी। क्या? सभी एक साथ चौंक गए। और उस संपत्ति में गांव की संपत्ति और ये घर भी शामिल है, और उसमें ये घोषणा भी अवश्य रहे कि आगे से उनका मुझसे कोई संबंध भी नहीं है। अपने कार्यों के लिए मैं स्वयं ही जिम्मेदार हूँ। माँ का उनसे कोई लेना देना भी नहीं है। वरुण ने कहना जारी रखा। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहा है बेटा? इससे अच्छा तो मैं गांव में ही रहती। नायरा चिल्लाकर बोली। अब आंसू बहा रही हो, सब तुम्हारा ही तो किया धरा है। बेटी मैं इस बुढ़ापे में संपत्ति का क्या करूँगी? मैंने सारी जिंदगी तेरे लिए ही तो बिता दी। बेटा अब इस बुढ़ापे में मुझे खुद से दूर ना कर। माँ सुबकते हुए आंसू पोंछने लगी। सारी जिंदगी मेरे लिए बिता दी और मैं आपको बुढ़ापे में भी 2 रोटी और सम्मान का जीवन नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे आपकी खून पसीने की कमाई का उपभोग करने का कोई अधिकार नहीं। वरुण कहता गया, मुझसे बड़ा अभागा बेटा कौन होगा माँ, जो अपनी माँ को प्रेम भी करता है और उससे बात भी नहीं कर सकता। लेकिन हमारे देश के कानून के अनुसार केवल लड़की ही प्रताड़ित होती है और सभी ससुराल वाले उस पर अत्याचार करते हैं। मुझ जैसे मजबूर बेटे और तुम्हारी जैसी माँ के अधिकार का कोई प्रावधान नहीं है। मेरे दुर्भाग्य की छाया तुम्हारे ऊपर ना पड़े, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये घोषणा कर दो कि तुम्हारा मुझसे कोई नाता नहीं है। कहकर वरुण शांत हो गया। वर्मा जी की अनुभवी नजरें स्थिति को भाप गई थी। उन्होंने ठहराव के साथ कहना प्रारंभ किया। वरुण संपत्ति से बेदखल तो कर ही दिया जाएगा, लेकिन इसका कोई न कोई वारिस तो नियुक्त करना ही पड़ेगा। जी अंकल, वो सब मैंने सोच समझ कर रखा है। एक वृद्ध आश्रम इस घर में बनाया जाएगा और माँ के न रहने पर भी ये घर एक वृद्ध आश्रम ही रहेगा। और अंकल मैं चाहता हूँ कि कागज कल तक तैयार हो जाएं। सभी हैरान होकर वरुण को देखते रह गए। चलो नायरा, जो कुछ भी हमारा है पैक कर लो। अगर मेरे साथ रहना चाहो तो, और अगर नहीं तो कोर्ट के रास्ते तो तुम्हारे लिए खुला ही है। मैं तुम्हारे हर फैसले के लिए तैयार हूँ। और हाँ, मैंने अपना वादा पूरा किया कि हम माँ के साथ नहीं रहेंगे। नायरा हैरान रह गई। उसे इस तरह से पासा पलटने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वर्मा अंकल ने वरुण को सुझाव दिया कि 1-2 दिन सोच समझकर आपस में बातचीत कर कोई आपस में हल निकाला जाए तो बेहतर होगा। वरुण जल्दी से जल्दी पेपर्स तैयार करवाना चाहता था। उसे भय था कि कहीं नायरा कोई समस्या ना खड़ी कर दे। नायरा ना तो सास के साथ रहना चाहती थी और ना ही संपत्ति छोड़ना चाहती थी। और ये भी था कि मायके में माँ का तो हर अच्छी बुरी बात में पुरजोर समर्थन रहता था, किंतु भाभी के सामने नायरा अपनी बात नीची नहीं करना चाहती थी। वो तो बस वरुण को डरा धमका कर अपना राज चाहती थी। लेकिन अब मामला बिगड़ चुका था। सोने के बाद भी नायरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वरुण अपनी ही बात पर अडिग था। नायरा और उनके ऑफिस से लौटने का इंतजार कर रही थी।
लेकिन ऑफिस से वरुण नहीं, किसी का फ़ोन आया कि वरुण को हार्ट अटैक आया है। उसे अस्पताल लेकर ये सुनकर नायरा घबरा गई। उसने सबसे पहले अपनी माँ और भाई को फ़ोन किया। भैया, वरुण को अटैक आया है, जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ और कुछ रुपए भी साथ ले आना। आशा के विपरीत भाई का जवाब आया, मैं पहुंचता हूं, लेकिन रुपए का इंतजाम नहीं हो पाएगा, कहकर भाई ने फ़ोन रख दिया। नायरा छली सी रह गई। अपने मायके और भाई के लिए वो अक्सर ही वरुण से झूठ बोलकर कुछ न कुछ करती ही रहती थी। कपड़े, छोटे छोटे सामान लेकर रुपए पैसे तक भी उसने वरुण से आंख बचाकर उनको दिए। नायरा ने क्रेडिट कार्ड रखा और तेजी से हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। सास को उसने कुछ भी नहीं बताया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया। अस्पताल में वरुण ने स्टाफ के ही 2 लोग थे जो वरुण को अस्पताल लाए थे। उन्होंने बताया कि वरुण कुछ दिनों से काफ़ी परेशान रहता था और आज अचानक उसकी छाती में तेज दर्द उठा और वो बेहोश हो गया। अभी डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी नायरा के माता पिता और भाई भी आ गए। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आए और बताया कि वरुण अभी खतरे से बाहर नहीं है, अभी कुछ देर इंतजार करना होगा, सर्जरी भी करनी पड़ेगी। अब नायरा के सामने रुपए के इंतजाम का संकट खड़ा हुआ। वरुण के अकाउंट में जो रुपए थे वो पर्याप्त नहीं थे। उधर भाई भाभी को इस बात का पता चल गया था कि वरुण को उसकी मां ने संपत्ति से बेदखल कर दिया है। जब नायरा ने भाई से कहा तो भाई कहने लगा, देखो नायरा, पहले तो तुमने अपने ससुराल को अपना घर नहीं माना। पति के साथ प्यार और समझदारी से रहने के बजाय तुम उसे लगातार डराती रही, अपने घर में क्लेश करती रही। अब देखो अपनी भाभी को, वो कितनी खुशी से सबके साथ रहती है। मम्मी पापा के साथ रहने से वो भी मना कर सकती है, लेकिन वो समझदार है। तुम्हें परिवार के मूल्य का पता नहीं। आज हमारा पूरा परिवार यहाँ है, किंतु तुमने अपनी सास को बताना भी जरूरी नहीं समझा कि उनका बेटा जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। अब अगर वरुण को कुछ हो जाता है तो सास के साथ तो तुम रहने से रही, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। तुमने अपना घर तो बिगाड़ लिया, भाई की गृहस्थी का भी तुम्हारी नज़र में कोई मोल नहीं होगा। नायरा शर्म से गड़ी जा रही थी। आंसू चुपचाप से उसकी आंखों से बह रहे थे। आज उसकी माँ भी बेटे के आगे कुछ नहीं बोल पाई। नायरा के पास जो भी गहने जेवर थे सब बेचकर हॉस्पिटल में रुपए जमा कर दिए और वरुण का ऑपरेशन हो गया। वरुण अब खतरे से बाहर था। नायरा ने अपनी सासू माँ को फ़ोन लगाया। माँ, वरुण को हार्ट अटैक आया था, लेकिन वरुण अब खतरे से बाहर है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। कुछ दिनों के बाद वरुण और नायरा दोनों घर पहुँचते हैं। नायरा ने वरुण से कहा, वरुण, माँ को यहाँ रहने के लिए बुला लीजिए। मैं माँ के और आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। आज मुझे अपने और परायों का एहसास हो गया। मैंने आज तक जो भी गलती की उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ और मैं माँ जी से भी क्षमा मांग लूँगी। आज वरुण के चेहरे पर न जाने कितने वर्षों के बाद एक मुस्कान थी। वो अपनी माँ के साथ रहेगा, ये सोचकर वरुण बहुत ही खुश था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।